नमस्कार दोस्तों, शंकर स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आलोक तिवारी आप सभी को पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जो सीटेट से अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, इसमें आज आप सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो सीटेट में आए हुए प्रश्न होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही खास होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं, आप सभी लोगों के सामने है। यहाँ पे देखिए लिखा है कि चलिए देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र। पहला प्रश्न है कि घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं तो कौन होते हैं। लिखा है पहला ऑप्शन है यहाँ पे शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी, तीसरा जीवाणु और डी वाला मांसाहारी या शाकाहारी। तो इसमें देखिए, इसमें आज हम लोग ऑप्शन भी देखते चलेंगे। तो घास भूस के क्षेत्र के पारितंत्र की खास श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के जो उपभोक्ता होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्या, उन्हें कहा जाता है मांसाहारी। क्या कहा जाता है, उन्हें मांसाहारी कहा जाता है। तो चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए लिखा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखा है कि हमारा घास भूस क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। घास स्थलीय पारितंत्र में श्रृंखला के जीवधारियों का क्रम घास, फिर क्या होता है, टिड्डा होता है, फिर मेढक होता है, फिर सर्प, फिर गिद्ध। उत्पादक प्राथमिक द्वितीय तृतीय मांसाहारी उपभोक्ता नोट निकित। यह जो प्रश्न है इसको लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस प्रश्न का उत्तर क्या, सी माना था। सी मतलब हो गया, सी के अंतर्गत माना गया है, मतलब सी जो हमारा जीवाणु होता है इसको माना गया था। ठीक है, तो इसमें हमारा वैसे कौन सा है, तो ये मांसाहारी के अंतर्गत जाएगा। पहले का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। ठीक है, जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। पहला ऑप्शन प्रोटीन है, दूसरा मृदा है, तीसरा कवक है और चौथा फास्फोरस है। तो इसमें निम्नलिखित में से जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है तो वह कवक होता है। ठीक, कवक जल मंडल का अजैविक घटक नहीं है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है जैविक घटक है जो प्रायः उत्पादक तथा उपभोक्ता के मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन करते हैं तथा इनमें निर्मित साधारण पदार्थों द्वारा अपना भोजन एवं ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऐसे निर्जीव पदार्थों को जीवों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं, अजैविक घटक कहलाते हैं। जैसे मृदा है, हवा है, जल है, कार्बनिक पदार्थ है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, अकार्बनिक पदार्थ है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोगों के सामने लिखा है कि एगमार्क का संबंध है किसका, एगमार्क का। तो एगमार्क यह सीटेट में पूछा हुआ प्रश्न है। किसमें, सीटेट में पूछा गया प्रश्न है। किसमें पूछा गया, तो सीटेट में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है पहला ऑप्शन गुणवत्ता से, पैकिंग से, संसाधन से, उत्पादन से। तो यहाँ गुणवत्ता, इससे क्या पता चलता है, एगमार्क से गुणवत्ता के बारे में पता चलता है। देखिए इसके बारे में क्या लिखा है, एगमार्क का संबंध गुणवत्ता से है। एगमार्क एक प्रमाणित चिन्ह है जो भारत के कृषि खाद्य उत्पादों पदार्थों पर लगाया जाता है। एगमार्क शुद्ध रूप से खाद्य पदार्थों से जुड़ा हुआ प्रमाण चिन्ह है जो खाद्य वस्तुओं की शुद्धता एवं गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है। यह भारत सरकार के खाद्य श्रृंखला द्वारा दिया जाता है। इस मार्क के मिल जाने से विक्रेता को अपने उत्पाद की शुद्धता को प्रमाणित करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। क्रेता इस मार्क को देखकर ही उत्पाद की गुणवत्ता और शुद्धता का पता कर सकते हैं या विश्वास रखते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है एटीपी, सूर्य प्रकाश, डीएनए, आरएनए। पहला जो ऑप्शन है वह है एटीपी,
दूसरा ऑप्शन है सूर्य प्रकाश, तीसरा है डीएनए और अगला चौथा है आरएनए। तो इसमें बताना है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो होता है वह सूर्य का प्रकाश होता है, सनलाइट। अर्थात क्या, सनलाइट जो होता है वह हमारे सूर्य के प्रकाश के लिए होता है, सनलाइट। तो चलिए इसको देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र के ऊर्जा का एकमात्र स्रोत होता है। यह पृथ्वी पर जीवन को संचालित करता है, अतः इस पारिस्थितिकी तंत्र के प्रेरक बल भी कहते हैं। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा कहलाती। इस ऊर्जा की सहायता से हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं तथा कोश की श्वसन करते हैं, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। सभी जीवों के लिए सूर्य से आने वाले प्रकाश, सौर ऊर्जा ही ऊर्जा का अंतिम स्रोत होता है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा वह बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भू पारिस्थितिकी तंत्र ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है, क्या है? सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा या शुक्र है? तो देखिए यहाँ पे भू पारिस्थितिक तंत्र की बात की गई है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत, तो क्या होगा? ए ऑप्शन सूर्य होगा। भू पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है। सूर्य ऊर्जा का सर्वाधिक व्यापक और अपरिमित स्रोत होता है, जो वातावरण में फोटॉन, छोटी छोटी प्रकाश तरंग पेटिकाएं के रूप में विकिरण ऊर्जा का संचार करती हैं। समतल पृथ्वी पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण रासायनिक अपक्रियाएं प्रकाश संश्लेषण को माना जा सकता है, जो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति पर हरे पौधों में होते हैं। इसलिए सौर ऊर्जा को पृथ्वी पर जीव का प्रमुख संसाधन माना जाता है। तो इसमें भू पारिस्थितिक तंत्र का ऊर्जा का जो महत्वपूर्ण स्रोत होता है वह सूर्य होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं क्या? प्राथमिक उत्पादक, दूसरा है प्राथमिक उपभोक्ता, तीसरा है द्वितीयक उपभोक्ता और अपघटन करता। तो इसमें बताना है हमारा किस खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। तो प्राथमिक जो उपभोक्ता होता है, मतलब बी वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। उत्पादक हमेशा हरे पौधे होते हैं, जो क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं, अपघटन या सड़े गले पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जैसे मृतोपजीवी, कवक और जीवाणु होते हैं। ये सभी प्रश्न आज जो कराए जा रहे हैं यह सीटेट के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए, जब मोर, देखिए ये भी सीटेट में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है, ये भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, किसमें? सीटेट में पूछा जा चुका है। लिखा है जब मोर सांप को खाता है और सांप कीड़ों को खाता है। सांप किसको खाएगा? कीड़े को खाता है, और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं। तो मोर का पोषक तल है, पोषक तल मतलब हो गया कि हमारा उपभोक्ता या अपघटक कौन सा होगा? प्राथमिक उपभोक्ता, अंतिम अपघटक, प्राथमिक अपघटक, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। तो देखिए जब ये होता है, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषक जो तत्व होगा वो सबसे नंबर 1 ऊपर वाला तल, मतलब शीर्ष वाला स्थान होगा। तो खाद्य पिरामिड जो बनता है उसका शीर्ष वाले स्थान पर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, यहाँ पे लिखा है कि जब एक जीव लाभ लेता और बगैर दूसरे सहजीवी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है, क्या कहलाएगा? परजीवी, सहभोजी, मृतोपजीवी, सहजीवी। तो इसमें ऑप्शन जो होगा वह सहजीवी सही होगा। कौन सा सही होगा? यह सहजीवी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? सहजीवी सही हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे क्या, सहभागिता या सहभोजी, भोजी, यह दो विभिन्न जीव जंतुओं के बीच ऐसी अंतःक्रिया होती है जिसमें एक जंतु जो होता है वह क्या होता है? एडमिन होता है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही होगा। आगे भी लिखा है इसमें, देखिए इसके बारे में पूरा को इस संबंध या रिलेशन से लाभ बेनिफिट होता है, किंतु दूसरे जंतु को कोई हानि नहीं होती। उदाहरण जैसे गैस्ट्रोपोड प्रोड कवच के केकड़े होते हैं और कवच के ऊपर समुद्री एनीमोन चिपकी रहती। इसी प्रकार शार्क पेट्रोमाइजोम चिपकी रहती है, वेली से समुद्री बलियां चिपके रहते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसमें। अगला यहाँ पे है 9वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो लिखा है यहाँ पे कि इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? क्या परस्पर क्रिया करने वाले जीव समुदाय होते हैं, किसी स्थान पर अजीविक घटक होते हैं,
पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, जीव समुदाय और उनके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो यहाँ पे जो हमारा होगा जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र, अर्थात इसमें डी ऑप्शन का हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। लिखा है पारिस्थितिक तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष सभी जीवधारी अर्थात पौधे, जानवर, अणुजीव शामिल होते हैं कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। इस प्रकार पारिस्थितिक तंत्र अन्योन्याश्रित अवयवों की एक जो आवास को बांटते हैं। पारितंत्र आमतौर पर अनेक खाद्य जाल बनाते हैं जो पारिस्थितिक तंत्र के भीतर इन जीवों को अन्योन्यश्रम ऊर्जा के प्रवाह को दिखाते हैं, जैसे तालाब, वन होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं वह किस उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और उपभोक्ता। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सही होगा वह सही होगा फर्स्ट। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें प्रथम चरण उपभोक्ता के अंतर्गत रखते हैं। जैसे टिड्डा, मेढक पौधे शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु खाद्य श्रृंखला से जो सूर्य के प्रकाश अपने भोजन का निर्माण करते हैं उन उत्पादक कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे जो जीव जंतु होते हैं उत्पादों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं तथा उन्हें प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कहा जाता है। जैसे घास परितंत्र में टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता है। जो जीव इन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता अपने भोजन प्राप्त करने के लिए उन्हें द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। तो यहाँ पे जो शाकाहारी जंतु होते हैं उन्हें हरे पौधों पर किस पर निर्भर रहते हैं? तो प्रथम उपभोक्ता के अंतर्गत रहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा। तो आज के लिए भाग फर्स्ट में पर्यावरण के लिए जो सीटेड स्पेशल है इसमें जो हमारे प्रश्न होंगे यह 10 थे। अगला भाग आप सभी लोगों के लिए कल 8 PM पर वीडियो आप सभी लोगों को मिल जाएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब कर लिया है तो कर लीजिए और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।